नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शिक्षक संकुल बैठक माह अप्रैल 2026 की। इस बैठक में क्या एजेंडा बिंदु रखे गए हैं प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के, ये वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, ये जो है विषय माह अप्रैल 2026 में शिक्षक संकुल बैठक के आयोजन के संबंध में इस पत्र में 10 अप्रैल 2026 को जारी पत्र है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बता देते हैं कि तत्क्रम में माह अप्रैल 2026 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। दिनांक 21 अप्रैल 2026 को होनी है बैठक। अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। देखिए, समय का परिवर्तन यदि होता है तो आपको एआरपी के स्तर पर या फिर आपको बीओ स्तर पर या कहीं भी सार्वजनिक आपको विभागीय ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है। एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पृथक पृथक आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह अप्रैल 2026 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। इसमें नीचे अभी इस पर बात करूंगा जो एजेंडा है। बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, क्योंकि शिक्षक संकुल कई होते हैं एक नया पंचायत स्तर पर, वो आपस में विभाजन कर लेंगे कौन किस बिंदु पर इस पर चर्चा करेगा, तो उसका विभाजन कर लें। संदर्श का प्रिंट सामग्री, किट्स एवं तालिका आदि शैक्षणिक सामग्री का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। ये पॉइंट है। प्राचार्य, डाइट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक यानी बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, प्रशिक्षण, डाइट मेंटर, एसआरजी, एआरपी द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल की बैठक में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। संकुल से बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए डीसीएफ पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। अब यहाँ पर उपयुक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने एवं संलग्न एजेंडा के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। अब यहाँ पर शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा अप्रैल 2026 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु सत्र, शीर्षक और विषय वस्तु और समय और सुगमकर्ता का ये कॉलम रहेगा, जिसमें शीर्षक पहला है 30 दिन इम्पैक्ट प्लान। विषय वस्तु में आता है इसके तहत सत्र पहले 30 दिन आनंदमय शिक्षण एवं प्रभावी शुरुआत। सुगमकर्ता प्रथम 30 दिनों का संदर्भ एवं महत्व का विवरण प्रस्तुत करें कि शैक्षिक सत्र के पहले 30 दिन अत्यंत निर्णायक होते हैं। यह समय बच्चों की प्रारंभिक ऊर्जा एवं उत्साह का होता है। बच्चों में उपस्थिति की आदतें विकसित होती हैं तो और सीखने की गति एवं आत्मविश्वास की नींव रखी जाती है। यदि इस अवधि का प्रभावी उपयोग किया जाए तो बच्चों में विद्यालय के प्रति गहरा लगाव विकसित होता है और वर्ष भर बेहतर शैक्षणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। 25 मिनट का समय और शिक्षक संकुल इसमें सुगमकर्ता होंगे। गतिविधि 30 दिन इम्पैक्ट प्लान यानी सामूहिक योजना निर्माण। शिक्षक 3 से 4 समूह में विभाजित हो जाएं और प्रत्येक समूह को चार्ट पेपर प्रदान किया जाए। प्रत्येक समूह निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर योजना बनाए। किस पर? विद्यालयों में बच्चों का स्वागत कैसे किया जाए, सीखने का स्तर कैसे पहचाना जाए। देखिए, उदाहरण यहाँ पर बीच में मेंशन किए गए, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लें कि कौन कौन से उदाहरण हैं जिन पर गतिविधियां एजेंडा के तहत होनी है। सीखने का स्तर कैसे पहचाना जाए, उदाहरण में निपुण विद्यालय आकलन एवं बेसलाइन के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर आगामी कार्य योजना बनाना। विशेष अनुसमर्थन को कैसे प्रभावी किया जाए, उदाहरण फॉर्मेटिव आकलन का उपयोग करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त अनुसमर्थन प्रदान किया जाना, पठन गतिविधि कराया जाना आदि। अगला, नियमित उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाए, उदाहरण अभिभावकों से प्रारंभिक संपर्क, उपस्थिति चार्ट, प्रोत्साहन प्रणाली, अनियमित उपस्थिति होने वाले बच्चों के अभिभावकों से संपर्क, जिससे बच्चों में नियमित विद्यालय आने की आदत विकसित हो। अगला, बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए कौन सी गतिविधियां होंगी, उदाहरण खेल आधारित शिक्षण, गीत, कहानी गतिविधियां आधारित शिक्षण, साप्ताहिक मजेदार दिन, फनी फन डे, सहपाठी सहयोग, पीयर लर्निंग, जिससे विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए आनंदमय एवं आकर्षक बनाया जा सकता है। विद्यालय की विशेष पहचान क्या होगी, उदाहरण 100% नामांकन, उपस्थिति, आनंदमय शिक्षण, नवाचार आधारित गतिविधियां इत्यादि। प्रत्येक समूह द्वारा 30 दिन प्लान का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाएगा एवं निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कौन सी? आपकी योजना का सबसे प्रभावी भाग क्या है, इसे विद्यालय में लागू करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या समाधान क्या है उनके। नोट, 30 दिन के प्लान में प्रस्तुत गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए बेस्ट 30 रोचक गतिविधियों की लिस्ट बनाई जाए। जो भी प्लान प्रस्तुत हो उनमें से 30 रोचक गतिविधियों की लिस्ट बनाई जाए
जैसे 30 दिन 30 कहानियां, लाइब्रेरी बुक्स का उपयोग तथा समाचार पत्र वाचन, उपस्थिति स्टार चार्ट, बच्चों के लिए स्वागत कार्ड, मेरा नाम मेरी कहानी, बच्चे अपना परिचय दें। शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत संवाद, मुझे क्या पसंद है, गतिविधि। कक्षा के नियम बच्चों के साथ मिलकर बनाना। प्रत्येक दिन कक्षा में एक नई, रोचक एवं छोटी गतिविधि शामिल करना। उदाहरण कहानी दिवस, गणित खेल, चित्रकला, रचनात्मक लेखन, समूह गतिविधि, गीत, कविता इत्यादि। आज की कहानी में कल का प्रश्न, कहानी के बाद चित्र बनाना, सप्ताह का स्टार छात्र, पूर्ण उपस्थिति पुरस्कार, मेरा दोस्त मेरा साथी। बच्चे स्वयं एक साथी मित्र चयन करें। यह साथी एक दूसरे को कक्षा की गतिविधियों और दिनचर्या में सहयोग करेगा। सीखते सीखते खेल जैसे शब्द कार्ड, संख्या खेल, पहेलियां। हर सप्ताह एक सरप्राइज गतिविधि जैसे कहानी प्रतियोगिता, क्विज, खेल दिवस, कला कला गतिविधि। अभिभावक सहभागिता दिवस, पहले 30 दिनों में से एक दिन अभिभावकों को आमंत्रित किया जाए तथा बच्चों द्वारा उनके समक्ष गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाए। मेरा विद्यालय मेरी जिम्मेदारी, बच्चों को छोटे छोटे कार्य दिए जाएं जैसे विद्यालय अथवा कक्षा का डिस्प्ले बोर्ड, व्हाइट और ब्लैक बोर्ड सजाना, पुस्तकें व्यवस्थित करना इत्यादि। स्माइल वॉल, कक्षा में एक चार्ट पेपर पर स्माइल वॉल बनाया जाए जिसमें बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सत्र समीकरण में क्या करना है, सुगमकर्ता सभी समूहों की योजना की प्रशंसा करते हुए प्रोत्साहन करें कि सभी के द्वारा प्रभावी योजनाएं बनाई गई। आगामी बैठक में इस संबंध में समीक्षा एवं अनुभव साझा किया जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन वृद्धि रणनीति, जिसमें उद्देश्य होगा ड्रॉप आउट एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर 100% नामांकन की व्यावहारिक रणनीति बनाना। 20 मिनट शिक्षक संकुल के द्वारा सुगम करता रहेंगे। प्रक्रिया में स्कूल चलो अभियान शासनादेश दिनांक 12 मार्च 2026 का वाचन होगा पहले तथा चर्चा के पश्चात निम्नलिखित प्रश्न पूछें। आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे नियमित विद्यालय आते हैं? आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे ड्रॉप आउट या अनियमित हैं? किन किन कारणों से बच्चों की अनियमित उपस्थिति है अथवा ड्रॉप आउट है? क्या आपके विद्यालय के सेवित क्षेत्र में ऐसे बच्चे हैं जो कभी विद्यालय में नामांकित नहीं हुए? प्रत्येक प्रश्न पर 2 से 3 प्रतिभागियों से राय लें। सुगमकर्ता चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नामांकन के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो कि नीचे हैं। रणनीति 1, व्यापक प्रचार प्रसार हेतु घर घर संपर्क अभियान, शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभिभावकों से संपर्क, समुदाय के साथ समन्वय, एसएमसी के साथ समन्वय एवं नामांकन जागरूकता गतिविधियां, नामांकन रैली, ग्राम सभा में घोषणा, प्रेरक अभियान, स्कूल हर दिन आए इत्यादि। नोट में ये इंपॉर्टेंट नोट है जो स्कूल हर दिन आए को लेकर लिखा गया है। रणनीति 2 में शिक्षक अपने समूह में 1 से 2 नया रचनात्मक विचार प्रस्तुत करें जैसे स्कूल मित्र अभियान, बच्चों द्वारा बच्चों को जोड़ना, अभिभावक संवाद दिवस, अभिभावक मेला, नामांकन उत्सव, एक शिक्षक 10 परिवार अभियान, नामांकन सेल्फी पॉइंट, अभिभावक के साथ फोटो, पहला दिन उत्सव दिवस, स्थानीय भाषा में नारे और गीत। रणनीति 3 होगी शिक्षक समूह द्वारा उपयुक्तानुसार विद्यालय स्तर की हमारी नामांकन योजना का प्रारूप तैयार किया जाए। सुगमकर्ता बोर्ड पर निम्नलिखित प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। बिंदु और विवरण, संभावित नए नामांकन, ड्रॉप आउट बच्चों की सूची, समुदाय से संपर्क की योजना, नामांकन अभियान की तिथि। इसमें भी कुछ नोट किया गया, पॉइंट्स मेंशन किया गया, आप इसे अच्छे से पढ़ लें, जिसका डॉक्यूमेंटेशन करने को भी कहा गया और जागरूकता अभियान को लेकर कार्य करने को कहा गया। जैसे इसमें लिखा है, इसके साथ ही अभियान के दौरान अथवा उसके परिणाम स्वरूप हुए नवीन नामांकन को यूडाइस पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से अंकित एवं अद्यतन किया जाए, जिससे विद्यालय की अद्यतन स्थिति परिलक्षित हो सके। नामांकन अभियान के अंतर्गत आयोजित या संचालित सभी कार्यक्रमों, गतिविधियों, जन जागरूकता प्रयासों एवं सामुदायिक सहभागिता से संबंधित कार्यों का डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। तीसरा पॉइंट यहाँ समझ लेते हैं, विभागीय प्राथमिकता, शैक्षिक कैलेंडर 2026-27 से परिचय एवं क्रियान्वयन। शैक्षिक कैलेंडर 2026-27 का वाचन किया जाए, चर्चा की जाए और अनुपालन किया जाए। 20 मिनट का समय शिक्षक संकुल द्वारा सुगमकर्ता के तौर पे। उद्देश्य में शैक्षिक कैलेंडर 2026-27 के संबंध में चर्चा तथा शैक्षणिक गतिविधियों का रोड मैप तैयार करना। प्रक्रिया में सुगमकर्ता द्वारा अवगत कराया जाए कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के सफल संचालन हेतु शैक्षिक कैलेंडर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक दस्तावेज है। यह पूरे शैक्षिक सत्र का दिशा सूचक है, यथा किस माह में कितना पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना है, किन गतिविधियों का आयोजन करना है और किस प्रकार बच्चों के अधिगम संप्राप्ति को सुनिश्चित करना है। गतिविधि कैलेंडर की समझ, ठीक है, गाइडेड रीडिंग होना है। सभी शिक्षकों से शैक्षिक कैलेंडर की प्रति खोलने के लिए कहा जाए। सुगमकर्ता द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया जाए। विद्यालय की समय सारणी बनाया जाना, प्रार्थना सभा का प्रभावी आयोजन, मासिक पाठ्यक्रम विभाजन का लक्ष्य पूर्ण किया जाना, तालिका का उपयोग, डिजिटल संसाधनों का कुशलतम उपयोग, बैगलेस डे एक्टिविटीज। देखिए बैगलेस डेज की भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जरूर देखिएगा कि वो बैगलेस डेज कैसे मनाए जाते हैं, जिससे कि आगे भी जब योजना आए तो आप आसानी से उन पर कार्य कर सकें। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, इको क्लब्स के भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उनको भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें, कैसे उनकी एक्टिविटीज करना और कैसे उनका रजिस्टर कार्य तैयार करना है। आदि गतिविधियों का निर्देशानुसार क्रियान्वयन, विशेष दिवस एवं सप्ताह का आयोजन।
शिक्षकों को 3 से 4 समूह विभाजित किया जाए। प्रत्येक समूह को शैक्षिक कैलेंडर के 2 से 3 माह आवंटित किए जाएँ, जैसे अप्रैल से मई, जुलाई से अगस्त आदि। प्रत्येक समूह द्वारा अपने आवंटित माह के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। संबंधित माह की प्रमुख गतिविधियाँ क्या हैं तथा कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना है, किन शैक्षणिक कार्यों पर विशेष ध्यान देना है, क्या कोई विशेष अभियान या कार्यक्रम निर्धारित है, विद्यालय स्तर पर किन तैयारियों की आवश्यकता होगी। तो ये करना है कार्य। प्रत्येक समूह द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाए। सुगमकर्ता द्वारा सभी बिंदुओं को समेकित करते हुए मुख्य गतिविधियों को रेखांकित करेंगे। सुगमकर्ता द्वारा शैक्षिक शिक्षण कार्य कैलेंडर के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सभी गतिविधियां निर्धारित समय अनुसार आयोजित की जा सके। विद्यालय में शैक्षिक कैलेंडर का प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कार्य योजना तैयार की जाए। फोर्थ पॉइंट है यहाँ विभागीय प्राथमिकता सत्र, समग्र प्रगति पत्र एचपीसी, समझ, महत्व एवं प्रभावी क्रियान्वयन। उद्देश्य है राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत पत्र दिनांक 19 मार्च 2026 के साथ संलग्न समग्र प्रगति पत्र के संबंध में समस्त शिक्षकों को अवगत कराया जाना है। अभिभावकों के साथ छात्र प्रगति पर चर्चा तथा समय समय पर छात्र प्रगति के संबंध में अवगत कराया जाना है। 20 मिनट का समय शिक्षक संकुल रहेंगे सुगमकर्ता के तौर पे। प्रक्रिया में निर्गत पत्र के आधार पर शिक्षक समूहों में समग्र प्रगति पत्र भरने का अभ्यास किया जाए तथा इसकी संरचना एवं उपयोग पर चर्चा की जाए। साथ ही एचपीसी के माध्यम से बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को प्रभावी रूप से साझा करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाए। और अंतिम बिंदु है समेकन एवं धन्यवाद। बैठक में चर्चा के मुख्य विषयों एवं आगामी माह की कार्य योजना के संबंध में लिए गए निर्णयों का सारांश एवं समेकन, शेयर्ड गोल्स एंड स्ट्रेटेजी प्रस्तुत की जाए। इससे सभी एक जैसी समझ के साथ बैठक से प्रस्थान करेंगे। 5 मिनट का समय शिक्षक संकुल सुगमकर्ता के माध्यम से ये बात करेंगे। तो ये चीजें हुई शिक्षक संकुल माह अप्रैल 2026 की बैठक की, जिसमें मैंने आपको बताया कि कब होनी बैठक, क्या समय रहेगा और साथ में क्या एजेंडा बिंदु प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के रहेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।